दोस्तों, आज आइए अनुशासन एवं अपील नियम के दूसरे भाग में चर्चा करते हैं। रेल सेवा आचरण नियम से परिचित होने के पश्चात अनुशासन एवं अपील नियमों के सही अनुपालन से पूर्व इन नियमों के आधार भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख धाराओं का परिचय भी आवश्यक है, क्योंकि उनमें से संविधान की कुछ प्रमुख धाराएं जैसे 14, 15, 16 एवं 21 भारतीय संघ अथवा किसी राज्य के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के मूलाधिकारों से संबंधित है। इसी प्रकार संविधान की धारा 311 किसी संघ या राज्य के सेवक को बर्खास्तगी एवं पदच्युति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। धारा 309 एवं 310 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाओं को शासित करने के नियम बना सकते हैं। इस उद्देश्य से इनका भी परिचय अनिवार्य है, क्योंकि आरोपित कर्मचारियों के बचाव के लिए उनका ही आश्रय लेना पड़ता है। अनुच्छेद 14 का परिचय करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिलाता है। भारतीय संघ के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है तथा प्रत्येक नागरिक को समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त है। न्याय के समक्ष सभी समान हैं, अतः एक ही परिस्थिति से भिन्न भिन्न लोगों के लिए पृथक पृथक न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती। किसी सरकारी उपक्रम में कार्य करते हुए प्रत्येक कर्मचारी को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह उन सुविधाओं की वैधानिक मांग कर सकता है जो उसकी तरह अन्य परिस्थितियों के समान होने पर अन्य लोगों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 यह धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है। किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, वर्ण, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नौकरी पाने या जीविकोपार्जन के अन्य अवसर प्राप्त करने के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान वाले प्रत्येक व्यक्ति जो अन्य शर्तें पूरी करता हो को नौकरी का अवसर प्राप्त करने का समान अधिकार है। परंतु यदि विशेष सरकार चाहे तो महिलाओं अथवा बच्चों के विकास के लिए विशेष नियम बना सकती है, तथा यदि सरकार संविधान की धारा 21 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना चाहती है तो उसमें संविधान की धारा 15 बाधक नहीं होगी। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी पाने के मामले में समानता। सरकारी नौकरी एवं नियोजन के लिए विचार किए जाने के मामले में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु इस अनुच्छेद का कोई भी प्रावधान संसद के द्वारा किसी जाति विशेष अथवा स्थान विशेष के आधार पर भारत सरकार के अधीनस्थ पदों और नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष नियम बनाने के मार्ग में बाधक नहीं है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 नौकरियों में अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। फिर भी सरकार चाहे तो किसी जाति या वर्ग विशेष के उत्थान के लिए विशेष नियम बना सकती है अथवा स्थान सुरक्षित रख सकती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है, अतः जहां प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत सबको समान अवसर प्रदान करता है, वहीं सरकार का यह दायित्व है कि यदि किसी जाति या वर्ग का अनुयायी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो तो वह उसके उत्थान के लिए कुछ विशेष नियम बनाए। धन्यवाद। इसका अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कर्मचारियों के बीच प्रचार प्रसार हो और कर्मचारी इससे लाभान्वित हों।